Hey guys, we are back with a topic expansion and contraction of liquid. In previous class, we are studied about expansion and contraction of solid. मतलब सॉलिड सब्सटेंस का किस तरह कॉन्ट्रैक्शन होता है और किस तरह एक्सपेंशन होता है हमने स्टडी किया है. तो आज हम देखेंगे लिक्विड का एक्सपेंशन कैसे होता है. इसमें भी हम एक एक्टिविटी करेंगे. तो उसके लिए हमें apparatus क्या चाहिए. 50 ml कॉनिकल फ्लास्क. दिस इज़ अ कॉनिकल फ्लास्क. टू होल्ड रबर स्टॉपर जो यहाँ पे फिट किया है. ग्लास ट्यूब इसमें मेजरिंग रूलर, थर्मोमीटर. दिस इज अ थर्मोमीटर. स्टैंड, वायर गेज, बर्नर एक्सेट्रा. ठीक है. अब प्रोसीजर हमें क्या करना है. फिल द कॉनिकल फ्लास्क कम्प्लीटली विथ वाटर. हमें कॉनिकल फ्लास्क वाटर से फिल करना है एंड उसमें ग्लास ट्यूब एंड थर्मोमीटर इंसर्ट करने विथ 2 होल्स. जो स्टॉपर हमने लगाया है वो यहाँ पे उसमें ऑलरेडी 2 होल्स है और उसमें से हम ये ग्लास ट्यूब एंड थर्मोमीटर उसमें सेट करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी. अब हमें इस वाटर को हीट अप्लाई करनी. हीट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. मतलब हॉट वाटर था पहले तो कोल्ड वाटर था तो अब वो क्या बनेगा, हॉट बनेगा. मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. अगर आपने कुछ रीडिंग लिए इसके, सपोज पहले 1 मिनट में उसका कुछ टेम्परेचर था, नेक्स्ट 1 मिनट में उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, फिर अनदर नेक्स्ट 1 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. मतलब हर 1 मिनट में या कुछ सफिशिएंट टाइम के बाद इसका टेम्परेचर में चेंज आएगा. क्यों? क्योंकि हमने इसमें हीट अप्लाई की है. तो ये क्यों हो रहा है. When the liquid is heated, the distance between particle increases and its volume too increases. तो इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं. अगर हमने लिक्विड को हीट किया, जो उसमें हीट किया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरह उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमने सॉलिड के एक्सपेंशन में देखा था, वही है. तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. अगर हमने लिक्विड को हीट किया तो उसके पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ये है लिक्विड एक्सपेंशन. वही अगर हमने इसकी हीट कम कर दी, टेम्परेचर कम कर दिया, तो क्या होगा, उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. तो ये हो गया, मतलब इसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा. तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड. वही सेम चीज़ है जो हमने सॉलिड एक्सपेंशन में स्टडी किया था. अब हम इसको डीप में स्टडी करते हैं. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड. सी सेम है सॉलिड सब्सटेंस के जैसे ही. व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द मॉलिक्यूल हैव मोर एनर्जी एंड मूव मोर वाइग्रेसली. तो ये है कोल्ड लिक्विड. दिस इज अ हॉट लिक्विड. मतलब इसका कुछ टेम्परेचर है, इसका इससे ज़्यादा टेम्परेचर. सपोज दिस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. अगर हमने ये अभी कोल्ड है, अगर हमने इसको हीट अप्लाई की, हीट दे दी, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मोर एनर्जी मिलेगी. मतलब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. और वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी. एंड दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस. तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो मूवमेंट करने लगेंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल. तो इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसकी वजह से वो मूवमेंट करने लगेंगे और उनमें स्पेस बन जाएगी सेम सॉलिड सब्सटेंस की तरह. और इसकी भी क्या होगी, साइज, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे. सो दिस इज अ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. ये है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. तो इस तरह लिक्विड का एक्सपेंशन होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. एक्सप्लेन विथ डायग्राम. आपको सॉलिड का एक्सपेंशन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क. सी, अब हम इसका के एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू इसे स्टडी करते हैं. वही है टेम्परेचर में, इसके टेम्परेचर में चेंजेस आएगा. सपोज पहले
थर्मोमीटर लिया, अगर हमने जो कि कोल्ड वाटर में रखा है या कोल्ड बॉडी में, कोल्ड बॉडी का अगर हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, सपोज उसका पहले टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मार्क किया हुआ बिफोर हीटिंग, मतलब हॉट बॉडी के कंपैरिजन में पहले कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर अगर हम मेजर कर रहे हैं, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, सपोज कोई ऑब्जेक्ट का, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर है सपोज 10, 20, -10 कुछ तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के ही हम आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब इस थर्मोमीटर को अगर हमने हॉट वाटर में रख दिया या हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर किया, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड सब्सटेंस। तो इसका टेम्परेचर अभी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। सपोज हम वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं, सपोज पहले वाटर का टेम्परेचर था -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीटिंग करने के बाद इस वाटर की अगर हमने वाटर को हीट किया, तो उसका टेम्परेचर बाद में होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या हुई वहाँ पे, क्यों इसके लिक्विड की हाइट इंक्रीज हो गई, तो वही हम देखते हैं। मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे एटम के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और एक दूसरे को मूव कर रहे हैं, और एक दूसरे को मूव करने की वजह से इनमें स्पेस आ रहा है और उनकी साइज़ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब टेम्परेचर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आएगा। सो दिस इज एक्सपांशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ये है सॉलिड का एक्सपांशन। सी वही अगर हमने टेम्परेचर चेंज, पहले वाटर का एक ड्रॉप लिया या कुछ वाटर लिया, तो इस सपोज दीज आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आफ्टर हीटिंग क्या होगा, वही हमने डिस्कस किया है। ये जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और वो एक दूसरे को मूव करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, और इनमें स्पेस बन जाएगी, और फिर इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी वॉल्यूम चेंज होगी, मतलब साइज़ चेंज होगी। तो वही हमने थर्मोमीटर का एग्जांपल लिया, कुछ वाटर का या कोई दूसरे सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर मेजर किया, सपोज पहले तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे था, तो ये वाटर के सपोज मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से, ठीक है। तो हीटिंग हो रहा है ना, अब हीटिंग के बाद लेस हीटिंग है पहले, अगर हमने इसकी मोर हीट कर दी, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा दे, इसको ज़्यादा हीट दी, तो इसके एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव करेंगे और वो ऊपर तक चले जाएंगे, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस क्या है, सॉरी, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस क्या है, वही अगर हमने इस मोर हीट अप्लाई की है और उसे कूल किया, मतलब उसके थोड़ी देर बाद अगर आपने उसका ऑब्जर्व किया, तो ये उसके ओरिजिनल टेम्परेचर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। तो ये है लिक्विड का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का एक्सपेंशन कैसे होता है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है।